हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इसमें हम वीडियो में देखने वाले हैं कि ABMU एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको, और क्या उसकी मतलब फॉर्म फिल करने की क्या फ़ी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। तो हम लोग अभी देखते हैं ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ABVMU, उससे जो है BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और वीडियो में बने रहना ताकि सारी डिटेल्स मिल सके आपको। तो सबसे पहले कि जिस भी स्टूडेंट को 12th के बाद उसने सोच रखा है कि BSc नर्सिंग करेगा या फिर वो नीट दे रहा है, तो नीट के बाद एक सेकंड ऑप्शन जो है ये कर सकता है कि BSc नर्सिंग का ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है और बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो है BSc नर्सिंग के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो BSc नर्सिंग जो बैचलर्स डिग्री है, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें स्टाफ नर्स बेसिकली आप हो सकते हो, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, क्लिनिकल लाइन में भी जा सकते हो। ये दोनों दोनों इसमें मतलब कर सकते हो आप। और वैसे आप GNM करते हो तो GNM में सिर्फ आप क्लिनिकल लाइन में जा सकते हो, लेकिन अगर आप PhD करते हो तो टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो एज अ प्रोफेसर, या फिर और भी उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो फिर वाइस प्रिंसिपल भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें PhD भी कर सकते हैं इसके बाद। तो देखते हैं इसके क्या डिटेल्स हैं। तो ABMU जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसे कहते हैं CNET, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। तो इस स्क्रीन में जैसे दिख रहा है कि इसमें सारे जितने भी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो कि एफिलेटेड होंगे, जो कि जिनको मान्यता ABMU ने दे रखी होगी, वो सब इसके अंडर आएंगे। SGPGI, KGMU, RML और सैफई UPUMS वाला, सैफई वाला और LLRM मेरठ, तीनों ये जितने भी मैंने कॉलेज बताया बेस्ट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में, और ये सब इस एग्ज़ाम के अंडर में आते हैं, ABMU के अंडर में आते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो 26 अप्रैल तक है, मतलब 1 महीने तक है। आप आराम से फिल कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो। और इसकी करेक्शन विंडो भी होती है, जैसे अगर फॉर्म फिल कर लिया और कुछ गलत हो गया है तो उसको आप 19 तारीख से 26 तारीख के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगी, तो उस टाइम उसको करेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगी वो 14 मई को होंगी, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 21 मई को होगा। अगर आपने अभी अपीयर किया है 12th के एग्ज़ाम के लिए तो आप ये दो, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्कोप भी इसमें स्कोप है इस फील्ड में, इसलिए इसको दे सकते हो आप। ये साइड आप चुन सकते हो मेडिकल की। तो 21 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में जो भी फॉर्मेट होता है वो सब आपको बताएंगे। इसमें भी डेट नहीं बताया कि कब एग्ज़ाम होगा, चाहे कहाँ होगा, और रिजल्ट का भी डेट डिक्लेयर बाद में होगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम का ध्यान देना है, 21 मई को एग्ज़ाम है। इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, उसकी प्रिपरेशन इसी चैनल पे होती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद से इस पर कुछ अगर कुछ और इश्यूज़ होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल ये सब दिए हुए हैं, इस पर हम लोग देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कॉल करके। अब कुछ जो है मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें उसका पूरे ये तो इंडेक्स पेज है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड इसके अंदर KGMU, RML, UPMS, LLRM, आगरा का जितना है, जो गोरख का है, लखनऊ का है, गोरखपुर का है, और अलीगढ़, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं इसी के अंडर में आते हैं। और इस बार तो ABMU जो मेन यूनिवर्सिटी है वो भी अपना सीट्स बढ़ेंगी, पिछली बार से सीट्स ज़्यादा देंगे, और आई थिंक कट ऑफ कम जाना चाहिए क्योंकि इस बार कॉलेज ज़्यादा हैं, सीट्स थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले तो एग्जामिनेशन फ़ीस है कि अगर आप जनरल हो या फिर OBC हो तो 3,000 आपके लगेगा, फॉर्म फिलिंग के लिए 3,000 रुपये लगेंगे। और अगर आप SC ST हो और पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो 2,000 लगेगा। उसके बाद से इसमें है कि एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 17 साल है। अगर आप 17 साल से मिनिमम 17 साल से लेके और भी सही है 17 साल से कितने भी तक फिल कर सकते हैं उसको। उसके बाद से मिनिमम आपका 45% होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 45% होनी चाहिए। अगर आप SC ST से हो तो 40% पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, जनरल के लिए 45% ऑफिस है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि यहाँ पे 10th प्लस 12th जो आपने बायो से कर रखा हो, BC से कर रखा हो। उसके बाद से और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि अगर आप EWS कैटेगरी के हो तो उसको 10% वो मिलता है ना, तो EWS कोटा और 10% में भी अगर आप EWS है तो आप EWS लगा सकते हो डॉक्यूमेंट में। और SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, 10th की मार्कशीट लगानी होगी, फ़ोटो, वैलिड OBC सर्टिफिकेट और वैलिड EWS सर्टिफिकेट। ये 1 अप्रैल 2025 विल बी मतलब इसके बाद जो बना होगा वही एक्सेप्टेड होगा, उसके पहले का नहीं। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसमें कुछ मतलब मिलता है तो उसका
एनसीसी कैडेट, अगर मतलब एनसीसी किसी ने कर रखा हो तो उसको भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन, अगर आप एनसीसी कर रखे हो तो आप फिल ज़रूर करना उसमें। और अगर एक और है कि अगर किसी अदर स्टेट से कोई स्टूडेंट फिल कर रहा है तो वो फिर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, चाहे वो SC ST का ही क्यों ना हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पूछेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब पूछेंगे। तो बेसिकली ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो इसके लिए इनफ थी। तो आप फॉर्म फिल करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और इस फॉर्म को फिल करो। प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो की सजेशन दे देना अगर कोई और